नमस्कार, सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल IBSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, हमने जो है वो पिछले वीडियो में 17.3 अच्छे से डिस्कस कर ली है और 17.3 में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो भी आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। और जो आपको यदि डाउट है तो वो जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम जो है वो 17.4 डिस्कस कर लेते हैं। अब एक मैं आपको खास बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखिए, हमने 17.1 पढ़ी, ठीक है दोस्तों। अब 17.1 में हमने क्या पढ़ा? समांतर माध्य। क्या पढ़ा? समांतर माध्य। 17.2 पढ़ी, 17.2 में भी जो हमने क्या पढ़ा? समांतर माध्य। 17.3 पढ़ी, इस 17.3 में भी हमने क्या पढ़ा? समांतर माध्य। ठीक है दोस्तों, अब हम आज पढ़ेंगे 17.4। क्या पढ़ेंगे? 17.4। तो इस 17.4 में भी हम क्या पढ़ेंगे? समांतर माध्य। अब खास बात इसमें ये देखिए, तो खास बात है ना, 4 प्रश्नमाला हम एक ही टॉपिक पर पढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। 17.1 में हमने समांतर माध्य पढ़ा तो वो जो है थोड़ा अलग था। 17.2 और 17.3 में समांतर माध्य लगभग सेम सा था और 17.4 में समांतर माध्य जो है वो बिल्कुल ही अलग सा होगा। ठीक है दोस्तों, अब समांतर माध्य क्या, ये तो आपको समझ में आ गया है। अब समांतर माध्य निकालते कैसे, ये सब जो है आप पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो 17.4 में हम समांतर माध्य पढ़ेंगे। अब समांतर माध्य किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? देखिए, 17.4 में हम समांतर माध्य पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर समांतर माध्य निकालने की जो विधि रहेगी ना, वो विधि होगी कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि होगी? कल्पित माध्य विधि। अब इस कल्पित माध्य विधि से हम इस 17.4 में समांतर माध्य निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब समांतर माध्य ये जो कल्पित विधि है वो किस तरीके से काम करती है, इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी है, वो सब जो है मैं आपको इस 17.4 में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस 17.4 का जो है आपको सबसे पहले सवाल दिख रहा होगा बोर्ड पर, आप देख लीजिए। इसके बाद जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, 17.4 का पहले सवाल जो है आपको दिख गया होगा, मैं जो है यहाँ पे उतार लेता हूँ 17.4 का पहले सवाल। देखिए, इसमें जो है आपको x और f के मान दे रखा है। क्या क्या दे रखा? देखिए, x के मान आपको दे रखा है और f के मान। अब देखिए क्या क्या दे रखा है वो मैं लिख लेता हूँ। 800, 820, 800, 820, इसके बाद 860 है, इसके बाद है आपका 900 के बाद आपका है 920, 920 के बाद है आपका 980 और है आपका 1000। यह जो है आपको x के मान दे रखे है। इसके बाद f के मान 7, 14 के बाद 19 के बाद 25 के बाद 20, 10 और 5। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है आपका सवाल हो गया। अब इस सवाल को जो है वो हल करना है। किससे हल करना है? आपको सवाल में दिख गया होगा कि कल्पित माध्य विधि से इस सवाल को हल कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, हम कल्पित माध्य विधि लगा लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जो है कंफ्यूज ना हो, इसलिए जो है मैं आपको ये बात बता लेता हूँ। यदि आप इस सवाल को 17.2 और 17.3 में जिस तरीके से किया ना, उसी तरीके से करने जाए ना, उस तरीके से मतलब समांतर माध्य का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि सिग्मा f.x बटे सिग्मा f। अगर यदि इस सवाल को आप इस तरीके से करने जाए इस विधि से, तो भी यह आपका सवाल जो है वो 101% बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो आप इस विधि में कल्पित माध्य विधि लगा के रहे इस सवाल में। अगर यह सवाल जो है इस विधि से हो रहा है तो कल्पित माध्य विधि हमें लगानी क्यों है, ये भी जो सोचने वाली बात है। लेकिन हमारे गणितज्ञ जो थे वो हमसे भी होशियार थे। उन्होंने जो है वो क्या सोचा कि देखिए f.x में हम क्या करते हैं, f.x होता क्या है? f और x का गुणा ही तो होता है ना। अब f और x का गुणा मतलब देखिए 807 का गुणा कहीं ना कहीं थोड़ा टफ है, इसमें जो गणित है वो टफ है, मतलब थोड़ी मुश्किल है। 820 को 14 से हम कैसे गुणा करेंगे? क्योंकि आप देखिए सवाल कर रहे हो तो पीछे जाके गुणा करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा और कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा टफ भी पड़ता है। 860 को 19 से गुणा करना, 25 को 900 से गुणा करना, 20 को 920 से गुणा करना, 10 को 980 से, इस तरीके से जो यहाँ पे जो जोड़ बाकी जो गुणा होते हैं ना वो थोड़े बड़े होते हैं। मतलब कैलकुलेशन जो आप करने जाते हैं ना वो थोड़ी बड़ी होती है और थोड़ी मुश्किल भी होती है। तो उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए, थोड़ी आसान करने के लिए गणितज्ञों ने जो बहुत से एक्सपेरिमेंट किया, विचार किया कि कोई ना कोई तो हो सकता है ना जिससे यह जो एक आपकी जो कैलकुलेशन है वो कम हो जाए। तो उन्होंने आखिरकार एक विधि सोची, जो कि विधि क्या थी आपकी? कल्पित माध्य
कल्पित माध्य विधि। ठीक है दोस्तों, यह विधि क्यों सोची? देखिए दोस्तों, आपको जो है साथ ही साथ सवाल का जो आंसर होता है, जो आपके दिमाग में सवाल आते हैं, उसका आंसर भी पता होना चाहिए कि यदि ये सवाल इससे हो रहा है तो ये विधि हम यूज क्यों करते हैं। क्योंकि कई आपको यदि लग जाए कि यार इसमें तो जोड़ बाकी गुणा भाग जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी टफ है, तो आप जो है इस कल्पित माध्य विधि का उपयोग कर सकते हो। अब ये कल्पित माध्य विधि क्या है? देखिए इसका फॉर्मूला जो है इसमें भी सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है? देखिए x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डॉट डी बट्टे सिग्मा एफ। बिल्कुल ईजी है ना, ए प्लस सिग्मा एफ डॉट डी बट्टे सिग्मा एफ। अब इसमें एक क्या है, यह जो है आपको जानकारी प्रदान करनी पड़ेगी कि ए जो है इसमें क्या है। ए है इसमें कल्पित माध्य। क्या है? कल्पित माध्य। अब ये कल्पित माध्य क्या होता है? देखिए दोस्तों, इस कल्पित माध्य विधि में जो कल्पित माध्य है, इससे कई जगह आपको पता चला होगा, कल्पित का मतलब कल्पना वाला, सोचा हुआ, जो विचार कर सकते हैं वो, मतलब कहीं ना कहीं वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा। कल्पित मतलब काल्पनिक, माध्य मतलब समांतर माध्य वाला माध्य। ठीक है, तो कल्पित माध्य मतलब जब हमें ये सवाल मिलता है ना, तो इसमें हम मन से, अपने मन से एक माध्य सोच लेते हैं कि हमारा माध्य तो यह है, वो जो है हमारा क्या कहलाएगा? ए। वो अब कैसे निकालते हैं वो मैं जो आपको सवाल में बताऊंगा। पहले तो जो है आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डॉट डी बटे सिग्मा एफ। ठीक है दोस्तों, यह जो है आपका क्या है? कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ जाए तो आपका पहले सवाल है, उसको हल करते हैं। अब कैसे हल करना, किस तरीके से करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको जो है फॉर्मूला पता है, ठीक है। पहले तो जो है आपको जो सवाल दे दिए गए, जैसे कि यही सवाल है, तो इसमें जो है आपको क्या बनानी है? सारणी बनानी है। कैसे बनानी है देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपका एक्स है, ठीक है दोस्तों। एक्स में देखिए 800, इसके बाद 820, इसके बाद 860, इसके बाद 900, इसके बाद आपका 920, 920 के बाद 980, 980 के बाद जो है आपका 1000। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपने x के मान लिख लिए। अब जो है आपको लिखना है f के मान। f के मान क्या है? 7, 14, 19, 19 के बाद 25, 25 के बाद 20, 10 और 5। यह जो है आपने लिख लिए f के मान। अब आपको क्या करना है? देखिए फॉर्मूला जो है मैं यहाँ पे फॉर्मूला साथ साथ लिख लेता हूँ, इससे जो है आपके दिमाग में रहेगा, ए प्लस सिग्मा एफ डॉट डी बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो है सबसे पहली बात, ये करने के बाद सबसे पहले आपको ढूंढना है ए। ठीक है दोस्तों, इस गली में जाना है और कहीं कहीं जो ए छिपा हुआ है उस ए को आपको ढूंढना है। अब ढूंढना कैसे? मन से सोचनी है। ए कैसे ढूंढना है? इस एक्स में जाइए और एक्स में कितने सारे जो है बंदे बैठे उनको गिनिए। देखिए एक्स के लाइन में कितने बैठे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जने बैठे हैं। तो 4 जनों के बीच में सबसे मध्य में कौन सा बैठा होगा? मिडिल में कौन सा बैठा होगा? जैसे कि देखिए यहाँ पे 7 है ना, तो देखिए 1 2 3, इसके बाद नीचे से भी 1 2 3, सबसे बीच में तो यही आएगा ना। बात समझ में आई होगी। मतलब इस 7 के बीचों बीच कौन सा आएगा? ऊपर 3 छोड़े और नीचे 3 छोड़े, तो बीचों बीच कौन सा आ गया? जो 100 वाला भाग होगा ना, वो बीचों बीच आएगा। तो ये आपका जो है बीचों बीच आ गया कौन सा? 900। तो जो आपके बीचों बीच आया है ना, वो आप क्या लिख लीजिए? उसे ए लिख लीजिए। मतलब यहाँ पर जो है आपका ए कितना हो गया? 900। कितना आ गया? 900। देखिए एक बार मैं वापस बताता हूँ आपको, जो है यहाँ पे गिनना है। ठीक है दोस्तों, गिनना तो आपके पास आ गया 7। अब 7 संख्या है तो इसके बीच बीच कौन सा आएगा? 1 2 3, 3 ऊपर छोड़ लिए, 3 नीचे छोड़ लिए, तो बीच में 100 ही तो बचा ना। तो बस ये आपका 900 जो है वो क्या हो गया? ए हो गया। अब इसके बाद आपके यहाँ पे एक विधि आएगी जो कि क्या होगा, यहाँ पे जो आपको काम करना है, ये क्या होगा? डी इज इक्वल टू, डी को हम बोलते हैं विचलन। ठीक है दोस्तों, डी इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स माइनस ए। क्या है? एक्स माइनस ए। ए आपका कितना आ गया? 900। ये बस ये जो है आपको काम करना है। क्या आ गया? x माइनस ए। अब a आपका कितना है? 900। ये आपका काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए x कितना है? 800 है। तो 800, इससे x की जगह 800 रखिए, तो 800 में से 900 घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 100। भाई 800 में से 900 घटाए तो कितना आ गया? माइनस का 100 ही आएगा ना, सिंपल सी बात है। इसके बाद यहाँ पे है 820। 820 में से 900 घटाए तो कितना आ गया आपके पास? माइनस के 80। आपके पास आ गया माइनस के 80। इसके बाद 860 में से कितने घटाए? 900, तो आपके पास आ गया माइनस का 40। बात जो है आपको समझ में आ गई होगी कि हम क्या कह रहे हैं। देखिए x माइनस ए है। अब x का मतलब यहाँ पे x क्या है? 800। तो यहाँ पे x है 800 माइनस 900 किए तो कितना आ गया? 100।
ठीक है, माइनस का 100। इसके बाद यहाँ पे x कितने 820, तो 820 में से 900 किए तो कितना आ गया माइनस का 80। इसके बाद यहाँ पे x कितना है 860, तो इस 860 में से हमने 900 घटाए थे, कितना आ गया माइनस का 40। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे x कितना 900, तो 900 में से 900 घटाए तो हमारे पास आ गए 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है x का मान कितना है 920। अब 920 में से हम जो है वो कितना घटाएंगे 900 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएंगे 20, प्लस के 20 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, प्लस माइनस आपको जो पता चल ही रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो आपके लिए हम जो है बेसिक मैथ तो लेके आए हुए हैं, आपको पता ही होगा। वहाँ पे जो है आप अपना पूरा डाउट जो है वो सही कर सकते हैं। अब यहाँ पे है 980 में से आप घटाओगे 900 तो आपके पास आ जाएंगे प्लस के 80। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 1000 में से जो है आप घटाओगे 900 तो कितना आ जाएंगे आपके पास 100। यह जो है आपका काम हो गया। बस यही जो है आपको करना है। अब आपको एक और काम करना है, ये आपका डी आ गया ना, अब आपको क्या निकालना है एफ डॉट डी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एफ डॉट डी। अब देखिए 800 को आप गुणा करोगे 100 से, -100 से, तो 800 को -100 से गुणा किया पहले, तो देखिए 800 है, 100 से गुणा किया तो ये आपने लगा लिए 2 0 और ये माइनस के आ गए। ठीक, सॉरी दोस्तों गलत कर लिया मैंने, आपको एफ को डी से गुणा करना है। तो इस -100 को आपने 7 से गुणा किया तो कितना आ गए माइनस का 700। इसके बाद 80 को जो है आपने 14 से गुणा किया तो कितना आ गया माइनस का 80 है। ठीक है, 8 को 14 से गुणा किया तो 8 चौक 32, ये आपने लिख लिए 32। ठीक है दोस्तों, 32 हासिल का 3, तो 8 और 3 कितने हो गए 11। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 11। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिए, ये है आपका 8 चौक 32 हासिल का 3, 8 और 3 11 हो गए, और पीछे एक 0 लगा लीजिए तो 1100 और 20 हो गए। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे सिंपल सा गुणा किया है। अब यहाँ पे है 19 को 40 से गुणा करना है तो कितना आ जाएगा 9 चौका 36, या आगे 36 का हासिल 3, तो 4 और 3 7, तो 760 माइनस का। इसके बाद आपको 0 को 25 से गुणा करना, तो यह आ गया आपके 0 आ जाएगा। इसके बाद आपको 20 को 20 से गुणा करना है, तो देखिए 2 को 2 से किया तो 4 आ गया और 2 0 तो 400। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको 80 को करना है गुणा 10 से, तो 800 आ जाएंगे, और 100 को 5 से गुणा करना है तो 500 आ जाएंगे। यह जो है आपका काम हो गया है। बस ये काम आपका हो गया है। अब आपको इसका सिग्मा निकालना और इसका सिग्मा निकालना। सिग्मा का मतलब आपको निकालनी है जोड़। ठीक है दोस्तों, तो हम जोड़ निकाल लेते हैं। देखिए अब इसमें जोड़ कैसे करनी है यह भी जो है आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से जोड़ करनी है। इसमें जोड़ करने के लिए जो है आपको पहले तो माइनस के जोड़ने हैं, इसमें थोड़ा जाना पड़ेगा। पहले तो माइनस वाले जोड़ने हैं और फिर प्लस वाले जोड़ने हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट में आप ऐसे कीजिए, बाद में मैं आपको दूसरी विधि बता लूँगा। तो पहले आप माइनस के जोड़ लीजिए। देखिए आपने 1120 में 700 जोड़े तो कितना हो गए आपके 1820। 1820 में आपने 760 जोड़े, देखिए आपके 1820 है, इस 1820 में आपने 760 जोड़ लिए, कितना आगे 0 8 15 असल 1 और 2580, माइनस के 2580 आ गए, और प्लस के आपके पास कितने हैं देखिए 8 और 4, 800 400 1200 और 1200 और 500 कितना हो गया 1700। तो आप यहाँ पे आपके आ गए 1700। तो अब जो आप घटा लीजिए 2580 में से 1700 गए थे, कितना आ गया देखिए 0 8, यहाँ पे आ गए 3 और 8 880। अब कौन सा आएगा माइनस के आएंगे, बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस के। तो यहाँ पे सिग्मा एफ डॉट डी कितना आ गया माइनस के 880। ये जो आपने लिख लिए। अब सिग्मा एफ निकाल लीजिए। सिग्मा एफ कितना देखिए 14 और 7 21, 21 और 9 30 और 30 और 10 40, 40 और 25 65, 65 और 20 कितना हो गया 85, 85 और ये 90 और 100, ये कितना हो गया आपके 100 आ गए। बस आपका जो है अब काम हो गया है। अब जो है आप आराम से इस कल्पित माध्य विधि से जो है आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, अब जो है आपको थोड़ा सा, पहले तो आपको मजा आया होगा, अब थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा। टफ कहाँ पे लगा होगा कि ये वाला स्टेप जो है आपको थोड़ा टफ लगा होगा, तो इसका भी जो है मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। देखिए x बार इज इक्वल टू ए आपका क्या है, ए आपका है आप 900 प्लस सिग्मा एफ डॉट डी आपका कितना है माइनस का 880 बटे आपका सिग्मा एफ कितना है 100। ये आपका हो गया काम। अब जो है आप निकाले, देखिए एक 0 से एक 0 आपने काट लिया। अब 88 जो है उसमें 10 का भाग दोगे तो कितना जाएगा 8.8। तो 900 में से 8.8 घटा लीजिए, 900 माइनस 8.8,
तो कितना आ जाएंगे आपके 91.2 सॉरी 891.2। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके आगे 891.2 प्लस का x बार, मतलब आपका समांतर माध्य जो है वो 891.2 जो है वो आ रहा है। इस विधि से जो है आपको करना है। देखिए यहाँ पे जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर। ये वाला स्टेप जो है तो आपको थोड़ा बड़ा है और थोड़ा मतलब बड़ा है और जो है आपको गुणा भी करना है लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके कल्पित माध्य विधि। क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ए ढूंढना है। ए कैसे ढूंढना मैंने आपको बता लिया, जो बीचों बीच संख्या होगी उसको आपको लेना है, और बीचों बीच संख्या कैसे होगी वो आपको ढूंढना आता ही है। ठीक है दोस्तों, विषम में तो सबसे आसान है, सम में कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है ए ढूंढने के बाद आपको x में से हर एक x में से ए घटाना है। जैसे कि ये 800 है, 800 में से ए घटाए, 820 में से ए घटाए, इस तरीके से करना है। इसके बाद ये जो d आ गया, इस d को f से गुणा करना है बस। उसके बाद इस f डॉट d का सिग्मा निकालना है और f का सिग्मा निकालना है, और ये है आपका सवाल। ये मतलब ये आपका फॉर्मूला, इससे जो है आपको ये काम करना है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान है। अब मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए ये है आपके 17.4, इसमें पहला सवाल जो है आपने किया है, और ये कौन सी विधि है, कल्पित माध्य विधि। अब होता क्या है कि बहुत से बच्चे हैं ना 17.1 की, 17.2 की, 17.3 की, अब इन तीन प्रश्नावली को करने के बाद जब ये विधि पढ़ते हैं तो उनका सवाल यही आता है कि एग्जाम में अगर सवाल पूछ लिया, जैसे कि यही सवाल है, अब इसने पूछ लिया कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछ लिया कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो बच्चों का डाउट ये होता है कि उसमें हम कौन सी विधि लगाए। ये उनका सबसे बड़ा डाउट होता है कि उसमें हम कौन सी विधि लगाए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि उस सवाल में कोई लिखा हुआ नहीं है ना कि कौन सी विधि लगानी है, सिर्फ यही लिखा हुआ है कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपको जो विधि अच्छी लगती है, जो विधि सबसे इजी लगती है, उस विधि को लगाइए। और ज़्यादातर बच्चों को 90% बच्चों को जो है वो इजी कौन सी विधि लगती है, जो हमने 17.2 और 17.3 में पढ़ी, वही जो है विधि अच्छी लगती है। चाहे उसमें कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है, लेकिन सबसे ईजी विधि जो है उसमें उनको यही लगती है, क्योंकि इसमें जो है ये, हालांकि इसमें कैलकुलेशन ईजी है, लेकिन ये वाला स्टेप जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जो है अलग से स्टेप आ जाने के कारण उनको जो है थोड़ी वो बोलते हैं कि झंझट में ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादातर बच्चे वो विधि करने की कोशिश करते हैं। अब यदि आपको कौन सी विधि करनी है ये आपके ऊपर है। यदि आपको ये विधि अच्छी लगती है तो आप बेसिक जो है मतलब बेसिकली आप जो है ये विधि कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। और यदि आपको वो वाली विधि अच्छी लगती है तो आपको वो वाली विधि करनी है। अब हमें जो है ये जो आपकी प्रश्नमाला है उसको पढ़ाने के पीछे यही कारण है कि कई बार एग्जाम में जो है वो पूछ लिया जाता है कि जैसे कि ये सवाल दे दिया, तो इस सवाल को आप, इस सवाल का जो समांतर माध्य है ना वो कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। किससे? कल्पित माध्य विधि से। तो अब जो है उस कंडीशन में आपको कल्पित माध्य विधि ही लगानी पड़ेगी। तो वहाँ पर जो है आप बच नहीं सकते, वहाँ पर जो है आपको ये विधि लगानी ही पड़ेगी और इस विधि से ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपकी कल्पित माध्य विधि है, इस कल्पित माध्य विधि को आप एक बार देख लीजिए और 1 या 2 बार इसे खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको 100 में से 100 लाना है तो आप कोई भी रिस्क जो है वो लेना नहीं चाहोगे। हालांकि हो सकता है कि 90% केसेस में यही पूछता है कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, ये भी पूछ ले कि कल्पित माध्य से ज्ञात कीजिए। तो आप जो है अब इस विधि जो है इस विधि को कर लीजिए। इसके बाद जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं और कल्पित माध्य विधि में और भी क्या क्या चीज़ है वो मैं जो है आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 17.4 का दूसरा सवाल हम करते हैं। आपको देखा होगा, अब दूसरे सवाल को जो है उसको फटाफट हम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों दूसरे सवाल में जो है हम इसको जो है आपको देखिए क्या दिया हुआ है, इसको सवाल को हम उतारेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे। दूसरे सवाल में आपको 2 मान दे रखे हैं। एक तो है आपको भार दे रखा है, किस में दे रखा है? केजी में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मजदूर के, से पहले लिख लेते हैं 60, इसके बाद 61, 62, 63, 64 और 65। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या। अब मजदूरों की संख्या में देखिए 5, 5 के बाद 8, 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 10 और 7।
यह जो है आपको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यह जो है अब जो है इसको हम आगे हल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक्स और एफ का क्या फंडा है। मैंने आपको 17.2 में भी समझाया था और 17.3 में भी समझाया था कि जो सबसे पहला होता है वो आपका एक्स होता है, जो सबसे पहला खाना होता है स्तंभ कह ले हम, और जो दूसरा स्तंभ होता है वो आपका एफ होता है। हमेशा दूसरा स्तंभ हमेशा और हमेशा क्या होता है आपका एफ होता है। तो ये बात जो है आपको याद रखनी है। तो एक्स और एफ तो आपके पास आ गए। अब आपको निकालना है, देखिए कल्पित माध्य विधि बोला तो हम कल्पित माध्य विधि ही लगाएंगे। कल्पित माध्य विधि क्या है, देखिए कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, इसमें आपका एक्स बार जो है क्या है ए प्लस सिग्मा एफ डॉट डी बटे सिग्मा एफ। ठीक है दोस्तों, यह जो है आपकी कल्पित माध्य विधि। अब ये आपका फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले में आपको दिखाई दे रहा है ए मतलब कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य आपको सोचना है, कैसे सोचना है, एक्स के लाइन में जाना है, एक्स की लाइन में आपको संख्या गिननी है कितनी है और उसके बीचों बीच वाली संख्या कौन सी है वो आपको लेनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आए एक्स की लाइन में हम गिने 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं जो है आपको दे रखी है। अब 6 का बीचों बीच जो है थोड़ा टफ होता है क्योंकि यहाँ से 2 निकाल लिए, यहाँ से 2 निकाल लिए, अब हमारे पास बचे 2। अब इन 2 में से हम कौन सा ले, बात समझ में आ गई होगी। देखिए जैसे कि आपके पास कितने लाइन है, 7 लाइन है, विषम लाइन है। जैसे कि देखिए 3 लाइन है तो 3 लाइन इन दोनों के बीच का, ये सिंपल सी बात है। अब यदि 5 लाइन है 1 2 3 4 और 5 तो 5 लाइन के इन दोनों के बीचों बीच ये हो गया। इसके बाद जैसे कि 7 लाइन है, या 3 और 3 6 और 7, तो इन तीनों के बीचों बीच का जो 7 के बीचों बीच का ये हो गया। तो जो विषम संख्या होती है उनके बीचों बीच का तो जो है वो ढूंढना बहुत ही आसान होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सम संख्या है तो सम संख्या के बीचों बीच का हम कैसे ढूंढने, वो जो है हमें आइडिया होना चाहिए। कैसे ढूंढना, देखिए ऊपर से 2 हटा लीजिए, नीचे से 2 हटा लीजिए, बीच में कितने बचे 2, बीच में कितने बचे 2, ये वाले 2 जो है बचे हैं। अब इनमें से कोई एक लेना है। ठीक है दोस्तों, क्या लेना है, कोई एक। अब कोई एक लेना है तो आप कोई भी एक ले लीजिए, चाहे 62 लो चाहे 63 लो, ये आपके ऊपर। 62 लोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा और 63 लोगे तो भी जो है आपका आंसर सही आएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है आप कोई भी ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ से जो है आपको निकालना है क्या कि d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब आपको जो है कोई भी लेना है, चाहे 62 लो 63 लो, ये आपकी मर्जी है। आप चाहे तो 62 ले सकते हो, चाहे तो 63 ले सकते हो। हम जो है वो 62 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या ले लिया हमने 62, या फिर 63 ले लो, चलो 63 ले लिया। तो 63 ले लिया तो देखिए क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, देखिए सबसे पहले 60 में से आपने 63 घटाए। अब आपने ए 63 लिया तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ए इज इक्वल टू 63। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है आप 63 एक्स माइनस 63 लिख लीजिए। अब 60 में से 63 घटाए तो आपके पास आ गया माइनस का 3, 61 में से 63 घटाए तो माइनस का 2 आ गया। इसके बाद 62 में से 63 घटाए तो माइनस का 1 आ गया। इसके बाद 63 में से 63 घटाए तो आपके पास आ गया 0। इसके बाद 64 में से 63 घटाया तो आपके पास आ गया 1, और इस 65 में से 63 घटाया तो आपके पास आ गए 2। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपके पास आ गए हैं। अब जो है हम हल कर लेते हैं आगे। आपके हल करना है एफ डॉट डी निकालना है सिग्मा और निकालना है सिग्मा एफ। तो देखिए एफ डॉट डी निकाल ले। देखिए प्लस के कितने आपके पास 3, प्लस के कितने हैं 3, तो यहाँ पे जो है माइनस के कितने 3 और 2 5 और 1 6 है। तो माइनस के 6 में से 3 गए तो कितने में से माइनस के 3। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास आ गए यह डी जो है माइनस का 3 आया है। ठीक है दोस्तों, ये आपने लिख लिया। अब एफ सिग्मा एफ कितना आया, देखिए 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 और 14 जो है आपके 27 हो गए। 27 और आपके 16 जो है कितने हो जाएंगे, 27 और 16 आपको जाएंगे 43, 43 और ये 53, 53 और 60 जो है वो कितने हो जाएंगे 60। तो ये जो है आपका 60 आ गया सिग्मा एफ। बस आपका काम हो गया है। अब जो है आप फॉर्मूला लगा लीजिए कि एक्स बाय एफ इज इक्वल टू ए आपका कितना है 63 प्लस सिग्मा एफ डॉट डी कितना है आपका माइनस का 3 बटे आपका जो है वो सिग्मा एफ कितना है 60। ठीक है दोस्तों, ये काम हो गया। अब जो है आप क्या कर लीजिए, 3 को 6 से काटो तो 2 आ गए, तो 1/20 आ गए। अब 1 में आप 2 का भाग दे दीजिए, किसका 1 में 2 का। ठीक है दोस्तों, 1 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 0.5 और बटा में आपका 10 है इसे, तो यहाँ पे आपके आगे 0.05 कितना जाएंगे 0.05। तो 60 में से 0.05 आप घटाओगे तो कितना आ जाएंगे, देखिए अब घटाने भी आते होंगे आपके शायद। देखिए कैसे घटाएंगे हम, ये 60 है, इसमें से माइनस 0.05 आपने घटा लिए तो आपके पास जो है वो कितना आ जाएंगे
59.95 कितना जाएंगे 59.95। यह जो है आपका x बार आ गया, मतलब x बार समांतर माध्य आपके पास आ रहा है 59.95। यह जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है आपको सॉरी यहाँ पे 63 है, 63 है तो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे 62.95। कितना आ गया 62.95। तो इस तरीके से इसे दूसरे सवाल का आपको आंसर निकालना था। देखिए ये तो बहुत ही आसान से हो गया है। अब यदि आपको हैबिट हो जाती है तो ये भी विधि बिल्कुल ईजी है, इसमें भी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। बस बच्चों मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मतलब जो रिदम मिलने की बात है, उनको जो है उस विधि में रिदम मिल जाता तो ये विधि वो पसंद नहीं करते, और यदि इसमें मिल जाता है रिदम तो वो विधि पसंद नहीं करते। आपको कौन सी विधि पसंद आती है उस हिसाब से जो है आप सवालों को कर सकते हो। बाकी ये दूसरा सवाल ये है, इसको जो है आप कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आपने इस सवाल को उतार लिया होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी मैं आपको और जानकारी देता हूँ इससे कल्पित माध्य विधि में। देखिए आपको कल्पित माध्य विधि क्यों निकालनी पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, ये तो आपको पता चल गया कि कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है, उसको इजी करने के लिए हमें कल्पित माध्य विधि का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें खास बात क्या है कि कल्पित माध्य विधि में भी दो विधि है। कैसे है देखिए, ये आपकी है कल्पित माध्य विधि। क्या है? कल्पित माध्य। अब इस कल्पित माध्य विधि में भी दो विधि आती है। एक तो आपकी आती है विचलन विधि, विचलन विधि। ठीक है दोस्तों, और दूसरी आती है आपकी पद विचलन विधि। कौन सी? पद विचलन विधि। अब ये दो विधि जो है इसमें आती है। अब पहली विधि जो है मैंने आपको अभी पढ़ा ली है पहले और दूसरे सवाल में, जिसका फॉर्मूला क्या था, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f डॉट डी बट्टे सिग्मा f। यह जो है आपकी विचलन विधि है। अब पद विचलन विधि में क्या होता है, फॉर्मूला सेम रहता है, a प्लस सिग्मा f डॉट यहाँ पे u हो जाता है बटे सिग्मा f। अब जिस तरीके से यहाँ पे d निकाला है उसी तरीके से हमें जो है वो u निकालना पड़ता है। अब ये u क्या है, d तो आपको पता चल गया कि d हम कैसे निकालते हैं, u कैसे निकालते हैं वो भी जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल जो है ये आपको थोड़ी सी मतलब इसको जो दो सवाल करा है, पहले तो कल्पित माध्य विधि को आप समझ लीजिए, इन दोनों सवाल को 2 या 3 बार एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और समझ लीजिए। उसके बाद हम अगले वीडियो में जो आपकी 17.6 है उस पूरी को कंप्लीट करेंगे और आपको जो है कल्पित माध्य की पूरी जानकारी देंगे कि विचलन विधि तो आपने पढ़ ली, विचलन विधि क्या है। इसके बाद आपके पद विचलन विधि में आप u कैसे निकालते हो, किस तरीके से आपको निकालनी है, उस पूरे के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद 17.6 कंप्लीट करके हम 17.5 पर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आपने आज जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये पद जो आपकी कल्पित माध्य विधि है वो पूछे तो नहीं है, लेकिन यदि पूछ ले तो जो है आपके लगभग 3 या 5 नंबर का सवाल होता है। तो आप जो है बिल्कुल भी थोड़ी सी भी रिस्क करना लीजिए, क्योंकि आपको यदि 100 में से 100 लाने हैं तो आपको अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, और हम जो है हमारी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, और साथ ही साथ आपको यदि मज़ा आ रहा हो तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियोज़ जो है उसकी अपडेट जो है आपको मिलते रहे, और जो है आप टाइम टू टाइम अपना काम करते रहे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।